हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हमने 2016 का सेकंड पेपर लिया है समाजशास्त्र। किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे 2016 में, वही प्रश्न आपको 18 में, वही प्रश्न आपको 24 में देखने मिलेंगे। सिर्फ थोड़ा सा क्या चेंज हो सकता है समाजशास्त्र में, मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा अगर कुछ नई कृतियाँ या रचनाएं, कुछ टॉपिक चेंज हो सकते हैं, रचनाएं वगैरह। और तुम्हारा थोड़ा सा ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, इसका थोड़ा सा चेंजिंग हो सकती है, जो नई घटनाएं घट रही हैं। बाकी सब समाजशास्त्र वही है, समाजशास्त्र में बाकी कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ अपना फोकस अच्छे से बना के चलना है सभी जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इस बार टारगेट अच्छा रहना चाहिए। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है। सामाजिक जगत को सामाजिक तत्वों के रूप में, शास्त्रीय सिद्धांतवादी के बीच मतभेदों के समझना, या आपका निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को साथ लाना। ये प्रश्न आपका सटीक हो रहा है। और डी ऑप्शन कह रहा है व्यक्ति आधारित स्पष्टीकरण से बचना। तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न से ही आपका आंसर खुद निकल जाएगा अगर सही से आप समझोगे तो इसका आंसर की हम बात कर लेते हैं, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है। ये हमने देखो अब अवधारा कराई थी, ये किसका है, दुर्खिम का। देखो दुर्खिम की अवधारा है ये, देख लेना हमारे पीछे क्लास में जो अवधाराएं कराई है हमने, मिलेगा आपको ये। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप क्या है, आदर्श प्रारूप क्या है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रदत्त समाज में सर्वाधिक सामान्य परिस्थिति, एक आदर्श समाज का दार्शनिक प्रतिरूप, सामाजिक घटनाओं को समझाने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन। यही आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि सामाजिक घटना को समझाने का अवधारणात्मक मतलब किस टाइप से आप समझाओगे, और विश्लेषण मतलब किस टाइप से आप विश्लेषण करोगे। तो सी आंसर ही इसका सही है। चौथा प्रश्न है आपका, किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका कौन थे, टी पार्सन्स थे ये। पांचवा प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। देखिए हमें नहीं निकालना है, नहीं है, विशिष्ट है, सजातीय है, आत्मनिर्भरता भी है, स्थान आपका नहीं है। लघु का मतलब स्थान, हमारा स्थान तो कहीं भी है, पूरे स्थान ही सब में स्थान है। और देखो लघु समुदाय की विशेषता क्या है, विशिष्टता है, सजातीयता है और आत्मनिर्भरता है। ये क्या हमारे लघु समुदाय की विशेषता है, और स्थान नहीं है हमारा। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न कह रहा है आपका, पुस्तकें और लेखक हैं। देखिए ये पुस्तक लेखक आपको 5 से 10 प्रश्न दे के जाएंगे आपको। पैटर्स ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है ये, छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं, किसकी पुस्तक है। ईबी टाइलर की या प्रिमिटिव कल्चर। पैटर्स ऑफ कल्चर आपकी ये मोलिनोवस्की। प्रिमिटिव कल्चर है आपकी रूथ बेनेडिक्ट। सॉरी, ये पैटर्न ऑफ द
कल्चर आपकी यह है रूथ बेनेडिक्ट की। और प्रिमिटिव कल्चर आपकी पुस्तक है टी.एस. इलियट इनका पूरा नाम है। और ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, सी ऑप्शन आपका मिल जाए। अगर हम सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ये है आपका मेलिनोवस्की, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द कल्चर, ई.बी. टाइलर की। तो इसकी प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, ए का तीसरा है और बी का दूसरा है, तो ए का तीसरा, इसका बी आंसर इसका करेक्ट है। इस टाइप से आपको मिलाने के लिए आएंगे। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक समुदाय की विशेषता नहीं है, नहीं निकालना है, नहीं है। भूभाग है, सामाजिक संबंधों का समूह भी है, हम की भावना भी है, भाषा आपकी समुदाय की विशेषता नहीं है। तो डी आंसर इसका करेक्ट सही है। 8वां प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति परिवर्तन को कहा जाता है। परिस्थिति समूह, संघर्ष नहीं कर सकते, सामाजिक परिस्थिति ये नहीं कर सकते, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति समूह, ए आंसर इसका करेक्ट है। 9वां प्रश्न है, जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूमिका दूरी, भूमिका दूरी। 9वां का सी आंसर इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। ये किसका कथन है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, जहाँ परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से और भूमिका का संबंध निष्पादन से है। किसका है? रॉल्फ लिंटन का। ये आंसर सही है, रॉल्फ लिंटन का। 11वां प्रश्न है, भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है को मार्टिन ने क्या कहा है? भूमिका संबंधों की जो श्रृंखला है जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? भूमिका समूह बोलते हैं। बी आंसर इसका करेक्ट है, बी आंसर इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। देखिए हमें फिर नहीं निकालना, बाकी इस 3 सही होंगे, एक गलत होगा। अपने मानक नियम, ये अपने मानक नियम है। और आमने सामने की अंतक्रिया ये भी सही है। अब मान आयु ये नहीं है, लिंग ये नहीं है, तो इसका बी और सी आंसर, डी आंसर इसका करेक्ट है। 13वां सूची 2 को मिलाइए, फिर पुस्तक आ गई है आपकी, वैसे मिला रखी है इसमें हमने। देखिए किस मिला दो हमने इसलिए करा रहे हैं आपको कि किस टाइप के, कि जो हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं जो पहली बार यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं या बैठ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ से मालूम हो जाएगा थोड़ा सा कि इस टाइप के पेपर, इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट में। ज़्यादातर से देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जितने भी आपके प्रीवियस के प्रश्न आ चुके हैं यूजीसी नेट में अब तक, उनको रिपीट कर लेना सही से, वही आपसे उससे ज़्यादा बच के कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलिटेड एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी पुस्तक है? स्पेंसर की है। और मैकेनिकल एंड ऑर्गेनाइज सैलिडेंट्री आपकी इमाइल दुर्खिम की है। फोक आर्बन कंटिन्यू आर रेडफील्ड की है। जोमिन सॉफ्ट और जसल सॉफ्ट आपका टॉनिज की है। ये तो बहुत रिपीट पूछी जाती है। तर्क और अभिकथन और तर्क पूछा, कूट और तर्क के बारे में पूछा जाता है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सभी समूह सामाजिक नेटवर्क है। चलो सही मान लेते हैं, सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है, ये बात भी सही है। तो ए और दोनों पर सही है, मगर ए जो है बी की आर की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां प्रश्न कह रहा है, 15वां प्रश्न है आपका, एक धार्मिक पथ में सत्ता का प्रकार है, क्या है? परंपरागत सत्ता का प्रकार है, ना कि नौकरशाही, ना ही विधि, ना ही बुद्धिसगत। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता जो समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है? मूल प्रवृत्ति, क्षमताएं, प्रतिवर्त या मनोवृत्ति क्या होती है? मनोवृत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइंड सेल्फ सोसाइटी के लेखक कौन है? जॉर्ज एंड मिंट। बहुत पूछी जाती है पुस्तक, रट्टा मार लेने पुस्तक को बहुत पूछी जाती है, चाहे आपका यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी प्रवक्ता पीजीटी की या डीएसएस भी बहुत पूछी जाती है। किसकी रचनाओं में सामाजिक स्त्रीकरण के प्रवर्तक
सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? किसने? डेविस एंड मूर ने। डेविस एंड मूर ने। 19वां प्रश्न है, एक परिवार में दादा एक गांव में कुम्हार था और पिता ने शहर के एक स्कूल में शिक्षण किया और अब पुत्र महानगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक इंजीनियर है। ये दर्शाता क्या है? अंतरपीढ़ी गतिशीलता, मतलब पीढ़ी की गतिशीलता अंतर चेंज हो चुकी है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? चक्रीय रैखिक आपका उद्विकास सबसे प्राचीन है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि क्रांतियां इतिहास की इंजन है? के मार्क्स ने कहा है। क्रांतियां तो है क्या है? एक इंजन है। 22वां प्रश्न देख लेते हैं, कोर्ट के दे रखा है, लॉ ऑफ द स्टेटस किसकी है? किसका है? जो है कॉम्टे के हैं। और ऑर्गेनिक एनोलॉजी स्पेंसर। डिवीजन ऑफ लेबर आपका डिवीजन ऑफ लेबर आपका दुर्कीम है। और प्रिमिटिव कल्चर आपकी टाइलर की है। इस टाइप से मिलाने को बहुत मिलेगा आपको प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां प्रश्न, सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? तो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस विचार समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तन है जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? तो S.F. नाडेल है। 25वां प्रश्न है, संकल्पनाएं दे रखी हैं और प्रतिपादक दे रखे हैं। सोशल मार्फोलॉजी सामाजिक अंकारिकी, ये प्रश्न की ये क्या है? इसका मिलाने के लिए है आपका 25वां प्रश्न, सोशल मार्फोलॉजी सामाजिक अंकारिकी। अगर हम किसकी पुस्तक संकल्पना है ये, तो ये आपका एक रेडक्लिफ ब्राउन की। रेडक्लिफ ब्राउन की। रेसिप्रोसिटी परंपरा, तो यह है आपकी बी का मार्शल मॉस की। एलायंस थ्योरी गठबंधन सिद्धांत आपका ये लेवी स्ट्रॉन्स है। और स्ट्रक्चर, तो ये आपका ये इस टाइप से आप मिला सकते हो। इसका आंसर कौन सा? आपका सी आंसर इसका करेक्ट है। देखिए बहुत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किसने नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और संख्यांकी प्रतिरूप प्रस्तुत किया था? सी लेवी स्ट्रॉन्स। बहुत पूछा जाता है सी लेवी स्ट्रॉन्स के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक व्यवस्था में परिगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है? टी पार्सन्स ने। इमाइल दुर्खिम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है व्यक्तियों के बीच अधिक अंतक्रिया। 29वां प्रश्न है, स्वत साधक भविष्योक्त की संकल्पना की व्याख्या किसने की है? आर के मार्टन ने। ट्रेवियर्ड आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया है? बी मोलिनोवस्की ने। बहुत पूछा जाता है। 31वां प्रश्न है, द जनरलाइज्ड आदर की संकल्पना के प्रवर्तक हैं? G.H. मीड। मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता को अभिभेद किया था? वैधता के रूप में। 33वां प्रश्न है, अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसने किया था? पेरेटो और मोस्का ने किया था। 34वां प्रश्न है, द मेथोडोलॉजी पोजिशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ब्लूमार। बहुत पूछी है पुस्तक है। संघर्ष के प्रकार्यवाद उपागम का प्रतिपादक किसने किया था? एले कोजर ने। बी आंसर इसका करेक्ट है। 36वां प्रश्न बात कर लेते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज के गत्यात्मक को साकार करते हैं? तो आपका पहला है प्राथमिक संवाद, दूसरा पूंजीवाद और तीसरा है आपका समाजवाद। इस टाइप से पूछे जाते हैं मिलाने के लिए।
देखिए 37वां प्रश्न है, ये कोड वाला दे रखा है। अवलोकन कभी कभी हमें सामाजिक परिघटनाओं के बारे में बेहतर निष्कर्ष प्रदान करता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अवलोकन एक विधि है जिसमें कोई भी पक्षपात सम्मिलित नहीं होता। ए और बी दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या सही नहीं की है इसने। 38वां प्रश्न देख लेते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है, मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्क क्रम की पहचान कीजिए। तो मार्क्स ने स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग और वर्ग संघर्ष और सामाजिक रूपांतरण, इस टाइप से पूछा जाता है। 39वां प्रश्न आपका, किसने कहा है कि मानव कार्यकल्प को केवल आदर्श ही देखा गया और समझा जा सकता है? डब्ल्यू डील्थे ने। 40वां प्रश्न है, ये विचार किसने किया है कि अवलोकन वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक परिघटना को प्राकृतिक परिघटना जैसा माना जाता है? किसने कहा? ए और बी दोनों सही हैं। फ्रेंड्स देखो, जो भी आप क्लास देखा करो, पूरी क्लास देखा करो, बीच में मत छोड़ के जा करो, क्योंकि कोई क्या पता कौन सा प्रश्न आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में देखने मिल जाए। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक परिघटना के अध्ययन में समेकित उपागम की वकालत की है? तो कौन? आपके राधा कमल मुखर्जी। 42वां, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया था? सांख्यिकी अवधारणा और साधनों का प्रयोग डी.एन. मजूमदार ने। डी.एन. मजूमदार ने। 43वां प्रश्न है आपका, किसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया? W.A. वाइट। 44वां प्रश्न है, दी मेथोडोलॉजी आपकी पुस्तक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सी, पुस्तक ये है दी मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। तो ये पुस्तक है आपकी मैक्स वेबर की। ये समस्या बहुत बड़ी है इसमें। दी रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड बी। अगर हम बी की बात कर लेते हैं, बी का है आपका इमाइल दुर्खीम। दी टूल्स ऑफ सोशल साइंस सी। अगर हम सी की बात कर लेते हैं तो आपका जॉन मज। मेथड इन सोशल रिलेशंस जहोडा और अन्य। 45वां प्रश्न है आपका, बहुत पूछा जाता है। देखिए 2018-2014 में यूजीसी नेट की परीक्षा पूछा गया है। जनगणना किसका उदाहरण है? तो आपका विवरणात्मक शोध का ये बहुत पूछा जाता है। आपका 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जा सकता है? आपका बहुलक। कौन सा? बहुलक। नेक्स्ट प्रश्न 47वां है, मानक विचलन किसका माप है? मध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्ण। व्यक्तित्व अध्ययन का उद्देश्य क्या है? एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक एवं विस्तृत विश्लेषण। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों को स्मृतियों का संग्रह किया जाता है, क्या कहा जाता है उसको? क्या कहा था? मौखिक इतिहास कहते हैं उसको। किस पद्धति में साधारणतः पूर्व निर्धारित श्रेणियों के समूह के विशेष मदों के अपतन की गणना सम्मिलित है? विषय विश्लेषण। फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो क्लास है यूजीसी नेट के बाद में फिर हमारा टारगेट रहेगा प्रवक्ता और डीएसएसबी। प्रवक्ता और डीएसएसबी क्लास रहेगी। जो भी हमारे मित्रों ने जिसने प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर आने वाला है, इस बार भर्ती बहुत आएगी। अपना संकल्प करना, संघर्ष करना, और बिगड़ संघर्ष से दोस्तों फ्रेंड्स देखो नौकरी नहीं मिल पाती, आपको देख ही रहो। क्योंकि अगर इस बार हम मेहनत कर लेंगे, 1 से 2 साल अगर मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है कि जीवन भर आराम मिल जाएगा। तो बिगड़ मेहनत से कुछ नहीं है। पहले संघर्ष करोगे, बाद में ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये क्लास हमने देखिए 50 प्रश्न करा दिए। 2016 का प्रश्न पूछे गए थे, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ऐसे ही रूबरू प्रश्न आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में देखने मिलेंगे। थोड़ा सा हो सकता है, देखिए पेपर तो आप जब जाते हो दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग मिलती है। पेपर हमारा देखिए, जितने भी कोई भी व्यक्ति हैं 80 या 90% का याद का पेपर आता है। 10% पेपर ऐसा होता है कि उसको हमें खुद समझ के ही करना पड़ता है।
चलिए फ्रेंड्स, क्लास का हम वहीं डी एंड करते हैं। कल अच्छे एक और नए टॉपिक की नई क्लास कराएंगे, देखते हैं किस टाइप के पेपर प्रश्न पूछे जाते हैं। और ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।